गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन मनीष फिजिक्स एडू सर। थोड़ा उल्टा हो गया। चलिए, आज आपका जो क्लास है उसमें हम लोग कुछ और प्रॉब्लम देखेंगे। ठीक है, पिछले क्लास में आप सभी लोगों ने देखा था रेन मैन प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व किया जाता है, आखिर वहां पर किस तरह से हम रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट को लगाते हैं और वहां पर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास आप लोगों का जो होगा स्पेशली रिवर बोट प्रॉब्लम के बेसिस पर होगा, बट उसे बताने से पहले एक बहुत ही बढ़िया सा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन मुझे कराना है। ठीक है, जो आपके स्क्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। एक आदमी है जो 3 के स्पीड से चल रहा है। ठीक है, और जब वो 3 के स्पीड से चल रहा है तो रेन उस पर जो है वो कैसे गिर रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड। मतलब ये हो गया रेन हमारा, ठीक है, और ये हो गया ये बंदा जो चल रहा है कितने स्पीड से, 3 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। ठीक है, अब कहा जाता है जब ये बंदा अपना स्पीड को डबल कर लेता है, ठीक है, तब उसे क्या दिखाई पड़ती है कि अब ये जो बारिश की बूंदें हैं उस पर 45 डिग्री से गिरती है। तो फाइंड द रियल डायरेक्शन REL एंड स्पीड ऑफ द रेन। तो हमें रियल डायरेक्शन बताना है और स्पीड बताना है रेन का क्या होगा। पिछले वाले क्लास में आप लोगों ने देखा होगा कि इंसान जो है, आदमी जो, वो भी चल रहा है, बारिश भी चल रही है। ठीक है, तो एक ऐसा भी सिचुएशन आता है कि जब चलते हुए भी उसे बारिश कैसी फील होती है, एकदम स्ट्रेट गिरती हुई। ठीक है, समझ लीजिए उसी तरह का एक इक्वेशन है हमारे पास। तो हमें यहां पर रेन की वेलोसिटी नहीं मालूम है क्या है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम मान लेंगे लेट द वेलोसिटी ऑफ रेन किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्यों मान रहे हैं, क्योंकि हमें रियल वेलोसिटी चाहिए रेन की, है ना। रियल कितने स्पीड से चल रही है, इसलिए ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वही तो रियल होती है। बाकी तो रिलेटिव वेलोसिटी में वो रियल नहीं होती है, वो हमें फील होती है। यही चीज तो है रियल में। चलिए, तो हमने माना वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड VXI प्लस VYJ। ठीक है, मान लिया ये x कंपोनेंट और y कंपोनेंट किस में जा रहा है हमको तो ये पता नहीं है, बाद में निकलेगा तो पता चल ही जाएगा कि कितना है, x कंपोनेंट में है या y कंपोनेंट, यानी कि नीचे गिर रही है सिर्फ या फिर एंगल बनाते हुए गिर रही है। इसलिए हमने क्या माना, 2 कंपोनेंट मान करके चले। ठीक है, एक x कंपोनेंट और एक y कंपोनेंट। ठीक है, यहां से हमने क्या देखा, ये बंदा वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड किस स्पीड से भाग रहा है, 3I। 3 के स्पीड से पॉजिटिव x डायरेक्शन में भाग रहा है। कितना इसका स्पीड हो गया, 3I। यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम क्या करते हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन निकालते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो जाएगा, RG, यानी कि VXI VYJ माइनस 3I। ये हमारे पास Vx माइनस 3 कॉमन I आ जाएगा और ये हो जाएगा VYJ। ये हमारा शुरुआती कंडीशन है। जब ये 3 के स्पीड से चल रहा था तो इसे रेन कैसा मिल रहा था, डाउनवर्ड की तरफ। अब इसका डायग्राम बनाया जाए। डायग्राम क्या कहता है इसका, देखिए ये है रेन का स्पीड, ठीक है, और आदमी किस स्पीड से जा रहा है, अच्छा ये हो गया VYJ डायरेक्शन में। ठीक है, Vx माइनस 3 ये पॉजिटिव I के डायरेक्शन में जा रहा है। तो इस बार डायरेक्शन हो गया ये वाला, पॉजिटिव I का डायरेक्शन ये होता है, और हमारे पास J का डायरेक्शन जो है, बारिश की बूंद, एक सेकेंड, चलिए ठीक है, कंपोनेंट हम इसके हिसाब से बनाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये हो जाएगा Vx माइनस 3I और ये हो जाएगा हमारे पास Vy। ठीक है, ये J डायरेक्शन में। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये डायरेक्शन खुद ब खुद, अभी हमें डायरेक्शन नहीं मालूम है, ये जैसा भी मिल रहा है अभी फिलहाल हमारे
जो भी मिल रहा है पहले हम उसके हिसाब से काम करेंगे, ठीक है। बाद में हमें खुद पता चल जाएगा कि हमारा सही आ रहा था, गलत आ रहा था, प्लस माइनस तो अपने आप आ जाने हैं, ठीक है। अभी बताइए इसके बीच में एंगल कितना दिख रहा है आप सभी को? 90 डिग्री। तो अगर देखा जाए तो tan 90 डिग्री बराबर, ठीक है, tan थीटा कैसे निकालते हैं? y अपॉन एक्स vy अपॉन vx माइनस 3, ठीक है, vx माइनस 3। tan 90 का वैल्यू सभी को मालूम है कितना होता है? इन्फिनिटी। वैसे ही दिख रहा है ना, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं, इसे रेसिप्रोकल कर देते हैं, उलट देते हैं, तो vx माइनस 3 अपॉन vy, इन्फिनिटी का उल्टा 1 अपॉन इन्फिनिटी, वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। यानी कि यहां से vx इज इक्वल टू कितना आ गया? 3 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास ये पता चल गया कि ये जो बारिश की बूंदे है उनका x कंपोनेंट कितना होगा? वो होगा 3। x कंपोनेंट बोले तो ये आ जाएगा 3i आ जाएगा, ठीक है। चलिए इतनी बात समझ में आ गई, 3i या फिर 3 किलोमीटर पर आवर, ये आ गया x कंपोनेंट। अभी भी y कंपोनेंट उसका नहीं मिला है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? पहले हमने देखा, ये मान लिया, ठीक है, हमने माना ही उल्टा है। जब बारिश की बूंदें नीचे गिर रही थी तो यहां पर y कंपोनेंट इसका निगेटिव में लेना चाहिए था ना। अगर वहां पर हमने निगेटिव में लिया होता तो यहां पर ये निगेटिव आता और ये नीचे की तरफ चला जाता। खैर कोई बात नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए ये तो हमें पता चल गया कि x डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी है। अब हम चलते हैं दूसरे स्टेप पर। दूसरे स्टेप में क्या कहा गया है कि अब ये आदमी जो है ये जा रहा है 6 के स्पीड से, अपनी स्पीड दुगनी कर ली ना, 3 से जा रहा था, दुगनी कर ली अपनी स्पीड। अब उसे जो बारिश की बूंदें गिरती हुई मिल रही है वो कितने एंगल पर? 45 डिग्री के एंगल पर गिरती हुई मिल रही है, ठीक है। तो अगर उसकी बारिश की बूंदें 45 डिग्री पर गिर रही है तो फिलहाल के लिए हम ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, हमने क्या माना था? vxi प्लस vyj। तो चूंकि vx का वैल्यू मिल चुका है तो 3i प्लस vyj लिख सकते हैं, ठीक है, 3i प्लस vyj। मैन की स्पीड कितनी है? मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये है 6i, तो हम निकाल देंगे वेलोसिटी ऑफ रैन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रैन माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसका वैल्यू हो गया 3i प्लस vyj माइनस 6i एंड दिस टाइम माइनस 3i प्लस vyj। ये आ गया वेलोसिटी ऑफ रैन विथ रिस्पेक्ट टू मैन आ गया। अब इस बार ये हो गया हमारे पास, अगर इसका डायग्राम बनाया जाए तो ये हमारे पास आ जाएगा vy एंड ये हमारे पास आ जाएगा 3i, निगेटिव डायरेक्शन में है ना। और इसका रिजल्टेंट हमारे पास मालूम है कितना डिग्री है? 45 डिग्री है, ठीक है। तो हम यहां से, ये vy है, तो हम यहां से ये कह सकते हैं tan 45 डिग्री बराबर, ठीक है, पैरेलल शिफ्टिंग कर दिया जाता है, यहां 3 आ जाएगा, ठीक। 45 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हो गया 3, बेस हो गया vy और दिस विल बी 1 इक्वल टू 3/vy, यानी कि vy का वैल्यू भी आ गया 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हमारे पास वेलोसिटी का y कंपोनेंट भी मिल चुका है, x कंपोनेंट भी मिल चुका है। देन फाइनली वी से दैट वेलोसिटी ऑफ रैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आ गया हमारे पास? 3i प्लस 3j, ठीक है। तो हमारे पास इतना वैल्यू निकल के आ गया है, ठीक। अब ये 3i प्लस 3j, अब हमें पता क्या करना है? हमें पता करना है इसका एक्चुअल डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। तो हमारे पास एक चीज यहां पर है, तो सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। मैग्नीट्यूड कितना आएगा रियल वेलोसिटी का? तो हमारे पास हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर
18 यानी कि 3√2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलिए नोट कीजिए पहले यहां तक। चलिए हो गया होगा। आइए हम समझते हैं इसका एक्चुअल डायरेक्शन क्या होगा, कहां पर मिटाया जाए। चलिए इसको मिटाते हैं, क्वेश्चन को मिटाते हैं। ठीक है, हमने क्या बोला था कि हमने यहां पर ये मानने में थोड़ी सी गलती की। ठीक है, खैर उससे का कोई अफसोस नहीं होना चाहिए। मान लीजिए एक्चुअली में हम ये मानते हैं। ठीक, तो हमारे पास यहां क्या होता माइनस, हमारे पास यहां क्या होता माइनस। क्या डायरेक्शन बनता हमारा, ये बनता Vy का, और ये डायरेक्शन बनता हमारा किसका, Vx-3 का बनता। ठीक है, एंगल कितना निकल करके आता हमारा शुरुआती में 270 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एक्सिस। उसके बाद क्या हुआ, जब ये अपना वेलोसिटी को डबल किया तो हमारे पास यहां क्या निकल करके आता 3i माइनस Vy, यहां पर भी हो जाता माइनस Vy, यहां भी आता माइनस Vy। अब क्या निकल करके आता -3i और माइनस Vy, मतलब ये डायरेक्शन इधर और ये डायरेक्शन इधर, ये Vy और ये -3। ठीक है, ये होता -3 का मतलब ये हो गया हमारे पास। ठीक, तो हमारे पास ये निकल करके आता tan 45, यहां से तो Vy का वैल्यू 3 निकल करके आ ही जाएगा। ठीक है, तो हम यहां पर ये सीधा सीधी कह सकते थे, अच्छा Vy निगेटिव है ना, ये नीचे, ये नीचे। ठीक है, 3i और यहां पर हमारे पास हो गया -6i माइनस 3i के लिए इधर हो गया, और नीचे हो गया Vy के लिए इधर हो गया। अब यहां पर जो रिजल्टेंट हमारा दिखा रहा है वो दिखा रहा है 45 डिग्री। ठीक है, अभी 270 दिखा रहा था, अब दिखा रहा है 45 डिग्री। कब, जब ये जो आदमी है रेन के रिस्पेक्ट में जब ये 6 के स्पीड से भाग रहा है, तो इसे क्या लग रहा है कि इसके बारिश की बूंदे 45 डिग्री पर इसके माथे पर गिर रही है। ठीक है, 45 डिग्री से इसके माथे पर गिर रही है, तो 45 डिग्री से उसके माथे पर गिरी। जब वो 6 के स्पीड में था तब की बात कर रहा था वो। ठीक है, पहले से है 270 एंड फिर उसको क्या हुआ है 45 डिग्री एक्स्ट्रा मिल रहा है। ठीक, तो 45 डिग्री अगर एक्स्ट्रा मिल रहा है तो वो कुछ यहां तक पहुंच जाएगा। 270 प्लस 45 कितना हो जाएगा 200, 315। मतलब एक्चुअली में उसको वर्टिकल एंगल से उसको है ना 45 डिग्री ही उसको मतलब एक्चुअली में रियलिटी में वेलोसिटी जो रेन का होगा, रियलिटी में वेलोसिटी रेन का जब 3√2 होगा तब उसे 45 डिग्री ही फील होगा। ठीक है, शुरुआत में। ठीक है, ये इसका एंगल निकल करके आएगा। ठीक, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, हम ऐसे नहीं समझ करके हम ऐसे समझते हैं। ठीक है, शुरुआत में जब वो चल रहा था, व्हेन इज ही मूविंग 3 किलोमीटर पर आवर, रेन उसको कैसा फील हो रहा था ये। ठीक है, रेन ऐसा फील हो रहा था। अगर वो इतना नहीं चलता तो रेन कैसे जाती, तिरछी जाती। ठीक है, या फिर इस तरह से आती, किसी भी तरह से जाती ना, रेन का डायरेक्शन होता। ये तो दौड़ करके इसने क्या किया, उसको कंप्लीट कर लिया। याद होगा आपको पिछला क्वेश्चन, रेन 37 डिग्री पर गिर रही थी, आदमी को हमने सीधा चलाया था, रेन उससे सीधी फील हो रही थी ना। तो मतलब रेन का कुछ ना कुछ तो एंगल पहले से है। ठीक, पहले से कितना है नहीं मालूम। ठीक है, लेकिन जब वो 3 के स्पीड से दौड़ रहा था तो उसे ऐसे नहीं लग करके उसे सीधी लगी। ठीक, अब वो स्पीड को डबल किया, वापस से जैसी स्पीड डबल हुआ रेन उसको फिर से 45 लगने लगी। ठीक है, रेन उसको लगने लगी कि 45 डिग्री पर उसके सिर पर गिर रही है। ठीक, पहले भी 3 था, अभी भी 3 है। इसका मतलब क्या है, अगर पहले सीधी गिर रही थी 45 डिग्री पर दुगने करने के बाद तो आधा करेंगे तो 45 और कम नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। नहीं समझ रहे आप मेरी बात को। 3 इधर भी है उसका। ठीक है, फिर जब बढ़ाया तो उसके पास 6 हो गया। ठीक है ना, ऐसे समझते हैं। एक और समझाता हूं मैं। ठीक है, ये 3 के स्पीड से भाग रहा है और ये बारिश की बूंदे 3√2 के स्पीड से गिर रही है। छोड़ दीजिए सब कुछ को। ठीक है, ये 3 के स्पीड से भागा, ये 3√2 से। ठीक, अब जरा इसका रिजल्टेंट ये बीच में आएगा। ठीक है, निकालने आता है, निकाल सकते हैं। ठीक, यहां से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, अच्छा ये तो इसका एक्चुअल स्पीड है और ये है इसका हो गया 6 के स्पीड से जा रहा था ना लास्ट में।
लास्ट में 6 के स्पीड से जा रहा था। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा, तो क्या देखा था हमने कि शुरुआत में जब ये 3 के स्पीड से जा रहा था, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 3 किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी ऑफ रैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये कितना था 3√2, ये एक्चुअल है ना। तो अगर देखा जाए तो हम यहां पर ये कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ रैन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रैन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। ठीक है, अगर डायरेक्शन में बात किया जाए तो ये आई बना देते हैं और ये नीचे की तरफ गिर रहा है, इसे हमने जे बना दिया। कैसा जे, माइनस वाला जे, ये प्लस वाला हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा -3√2 जे एंड -3i, मतलब ये हो गया आदमी और ये हो गया हमारे पास क्या, एक्चुअली में ये वेलोसिटी रेन की एक्चुअल जो आई है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं है, याद कीजिए, वो उससे फील हो रही है कि वो सीधी गिर रही है, बट एक्चुअली में तो उसकी कुछ ना कुछ क्या है, रिलेटिव स्पीड है, वो तिरछी गिर रही थी ना, तब ना दौड़ते हुए उसे सीधी दिखाई दी। ये गिर रही है वेलोसिटी 3√2 से। ठीक है, ये रेन गिर रही है। अगर पैरेलल वाला लॉ लगाया जाए तो ये 3 है तो ये 3 हो जाएगा, पैरेलल शिफ्टिंग किया जाए तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। थीटा एंगल निकालना है हमें, कितना डिग्री पर जा रही है शुरुआत में, तो हम यहां पर से क्या करेंगे, सामने वाला परपेंडिकुलर ये है हाइपोटेनस, साइन लगेगा ना, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/3√2 कट जाएगा, थीटा बराबर 45 डिग्री आया ना। ठीक है, वो 45 डिग्री पर गिर रहा है, तो यही चीज मैं उस समय भी बताना चाह रहा था। ठीक है, टोटल उसका 45 डिग्री आएगा। ठीक, चलिए, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। उस तरीके से नहीं, कम से कम क्या करेंगे, हमारे पास जो फाइनल स्पीड मिल गई है उससे हम उसका वैल्यू निकालने का कोशिश करेंगे। ठीक है ना। चलिए, ये चीज नहीं इंपॉर्टेंट रखती है, ये फिर से मतलब वापस से यहां पर आपको सोचना होगा कि आदमी की स्पीड ऐसे है, बारिश उस समय तिरछी ही गिर रही थी, तब तो एंगल निकालने के लिए बोला, ये बारिश गिर रही है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका प्रॉब्लम व्हेन, जब रैन और मेन से रिलेटेड थी तब के लिए। अब चलते हैं रिवर बोट प्रॉब्लम की तरफ, मतलब कि अगर नदी आ जाए, उसे पार करना पड़ जाए, ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या क्या करना पड़ता है। ठीक है, ये चीज हम लोग देखेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लिया जाए हमारे पास रिवर बोट प्रॉब्लम, चलिए मान लिया जाए ये एक नदी है। ठीक है, कोई आदमी है यहां से जाना चाहता है जस्ट अपोजिट डायरेक्शन, मतलब ए से चलना शुरू करता है, बी जाना चाहता है। ये जो नदी है इसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, कुछ ना कुछ इसका पानी का करंट होगा, स्पीड होगा। ये फ्लो कर रही है 3 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। ठीक है, इसकी स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये तो हो गया वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब यहां से अगर कोई बंदा नदी को देखेगा, ठीक है, ये ऑब्जर्वर अगर नदी को देखेगा, नदी 3 के स्पीड से बढ़ रही है, तो देखेगा 6 थोड़ी हो जाएगी, 3 ही रहेगी ना। तो रिवर का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्पीड कितना हो गया, 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब कोई भी यहां से यहां जाना चाहेगा तो पहुंच पाएगा, कभी भी पहुंच पाएगा, नहीं पहुंच पाएगा। वो क्या होगा, नदी इसको खिसका कर ले आएगी इस डायरेक्शन में, मतलब जाना चाहेगा इधर और पहुंच जाएगा कहां, इधर पहुंच जाएगा। ठीक है, मतलब उसको तो लग रहा होगा कि हम तो जा रहे हैं सीधा, जो भी स्विमर होता है, जो तैरने वाला होता है, उसको तो लग रहा होगा हम सीधा जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो एक्चुअलिटी में पहुंच कहां जाता है, वो एक्चुअलिटी में पहुंच जाता है इस सी पॉइंट पर। बिकॉज क्या करती है, ये नदी का जो फ्लो है इसके स्पीड को क्या करती है, इफेक्ट करके इसको ड्रिफ्ट करके यहां से यहां ले आती है। ठीक है, ड्रिफ्ट करके बी से सी, ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है, अपने पोजीशन से खिसक जाना। ठीक है, ये कर दी नदी इसको ड्रिफ्ट। ठीक, अब मान लिया जाए कि नदी का चौड़ाई है हमारा 16 किलोमीटर
और ये आदमी कह रहा है हम जा सकते हैं 4 के स्पीड से, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ मैन ये बोल रहा है 4 के स्पीड से हम जाएंगे, ठीक है ना। ये 4 के स्पीड से जाना चाहता है, ठीक। और नदी इसको इधर कितना के स्पीड से खींचेगी, ये खींचेगी 3 के स्पीड से, ठीक है। तो हमें पता करना है कि ये कितने देर में वहां तक पहुंच जाएगा, ठीक है। यहां से यहां तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा, ठीक है, हमें ये पता करना है, ठीक। पहला चीज निकालना है टाइम कितना होगा, दूसरा निकालना है वो ड्रिफ्ट कितना किया, ठीक है। यहां से यहां तक वो ड्रिफ्ट कितना दूर किया, क्योंकि वहां तक एग्जैक्टली पहुंचेगा नहीं, और कितने एंगल पर गया, ज्यादा से ज्यादा यही पूछेगा। इतने सवाल इससे क्रिएट होते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम इस चीज को। तो हमारे पास ये जो 4 किलोमीटर जो हो गया, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, सोचिए ये आदमी यहां से चलना शुरू किया यहां तक, ठीक है। तो इसको तो यही लगेगा ना कि ये जो मेरा स्पीड है वो रिवर के रिस्पेक्ट में है, वो तो नदी को देख रहा होगा, ठीक है। लेकिन बाहर से जो देख रहा होगा इस आदमी को, उसको तो हंसी आ रहा होगा कि अच्छा तुम तो बोला था बी पर जाएंगे, बी पर तो जा नहीं रहा है। इसको कौन सा स्पीड दिखाई देगा, इसको दिखाई देगा ये वाला स्पीड, यानी कि वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। समझ में आ रही है मेरी बात। इसको ये वाली स्पीड दिखाई दी, ग्राउंड से ये देख रहा है, इसको ये वाली स्पीड दिखाई दी, और ये सोच रहा है कि मैं सीधा चल रहा हूं, तो आदमी रिवर को देख रहा है, ठीक है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि ये 4 है, ये v वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर का है, ठीक है। चलिए अगर हम वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर अगर काउंट करें, तो हमारे पास वैल्यू आने वाला है वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। ग्राउंड को यहां पर लगा दिया जाए, ये वैल्यू कितनी हो गई 4, कहां जा रही है 4 के स्पीड से ऊपर, यानी कि 4j। ये नहीं मालूम है, ये कितना है rg, 3 के स्पीड से किधर जा रही है प्लस x एक्सिस, यानी कि 3i। मतलब वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी ऑफ mg ये रियलिटी में हो गई वेलोसिटी ऑफ mr प्लस वेलोसिटी ऑफ rg, ठीक है। इसका ध्यान रखेंगे, अक्सर यही यूज होगा अब इसमें, ठीक है। मतलब इस आदमी का वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या होगा, रिवर के रिस्पेक्ट में प्लस रिवर का ग्राउंड के रिस्पेक्ट, मतलब वो रिवर के रिस्पेक्ट में कितनी तेजी से जा रहा है और रिवर कितनी तेजी से जा रहा है, दोनों का जो सम आएगा वही इसकी एक्चुअल वेलोसिटी होगी, रियल वेलोसिटी। इसकी वेलोसिटी और रिवर की वेलोसिटी दोनों ऐड हो जाएगी, ठीक है, तब जाकर के निकलेगी इसकी वेलोसिटी। कितनी आ गई, वेलोसिटी मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 3i प्लस 4j, ठीक है। ऐसे भी देख सकते हैं, ये इस डायरेक्शन में भाग रहा है ना, तो इसका j डायरेक्शन और इसका i डायरेक्शन, 3i प्लस 4j। चाहे तो डायरेक्ट लिखें, चाहे रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट लगाएं, बात घूम फिर करके आ गई बराबर। अब इसका एक्चुअल वेलोसिटी चाहिए, तो अब आप लोगों को पता ही है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर। मतलब एक्चुअली में ये 5 का स्पीड से भाग रहा है यहां से वहां जाने में, ठीक है। इतनी बात तो क्लियर हो गई कि इसकी एक्चुअल स्पीड क्या होगी। टाइम कितना लगेगा, इसको यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा। तो टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला अगर डिस्टेंस ले रहे हैं 16 किलोमीटर, तो अगर वर्टिकल डिस्टेंस ले रहे हैं तो इसके वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट ही लेंगे। ये रिवर के रिस्पेक्ट में वर्टिकली 4 के स्पीड से चल रहा है, हॉरिजॉन्टली 3 के स्पीड से, और ओवरऑल 5 का स्पीड आ रहा है। लेकिन वर्टिकली अगर हम डिस्टेंस ले रहे हैं तो वेलोसिटी भी वर्टिकली, अगर हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ले रहे हैं तो वेलोसिटी भी हॉरिजॉन्टल वाली, ये बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो 16 है नदी की चौड़ाई, इसका वर्टिकल कितना है वेलोसिटी 4, कट जाएगा, कितना आ जाएगा 4 घंटा। इसे लगेगा कि 4 घंटे में मैं नदी पार कर जाऊंगा। अच्छा, यहां से यहां तक पहुंचने में अगर 4 घंटा लगेगा, 4 घंटा नदी भी तो इसको ड्रिफ्ट करेगी आगे की तरफ, ठीक है। नदी इसको कितना ड्रिफ्ट करेगी, नदी इसको ड्रिफ्ट करेगी 4 घंटा तक, कितने स्पीड से, हॉरिजॉन्टल स्पीड है 3, यानी कि 12 किलोमीटर। मतलब अगर 16 इधर जाना चाहता है तो ये 12 किलोमीटर इधर चला जाएगा। तो एक्चुअली में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, एक्चुअली में ये डिस्टेंस कवर करेगा, देखा जाए ये 16
और ये हो गया 12, ये एक्चुअल डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो मतलब हमारे पास आ जाएगा 20 किलोमीटर। पाइथागोरस लगाएंगे, यहाँ से क्लियर हो जाएगा 20 किलोमीटर। तो चला कितना? 20 किलोमीटर। या फिर ऐसे समझते हैं 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है ना, कितना देर चलेगा? 4 घंटे चलेगा ना, 4 घंटा चला। कितना इसने डिस्टेंस कवर किया? 20 किलोमीटर। ठीक है, तो रैन, मैन और रिवर बोट थोड़ा सा डिफरेंट है प्रॉब्लम, इसमें हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। समझ में आया? नहीं भी समझ में आया कोई बात नहीं, अगला एक और क्वेश्चन लेता हूं, उसमें और समझ में आ जाएगा, इसको नोट किया जाए फिलहाल के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन, नदी है, दिख रहा है आप सभी को, इसकी चौड़ाई 15 किलोमीटर है, नदी का पानी 4 के स्पीड से बह रहा है, और ये बंदा अब जो है ये 37 डिग्री के एंगल पर इस डायरेक्शन में 5 के स्पीड से भाग रहा है। ठीक है, और इसे पहुंचना है यहां। तो पहले ही समझ गया था कि अगर हमें अपोजिट डायरेक्शन में पहुंचना है तो जहां सीधा तैरेंगे नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो इसने क्या किया, शुरू में ही एंगल बना लिया 37 डिग्री कैलकुलेट करके कि 37 पर अगर कूदेंगे मे भी पहुंच जाए या नहीं पहुंचे, वो तो बाद में पता चलेगा, न्यूमेरिकल कंप्लीट करने के बाद पता चलेगा कि आखिर वो कहां पहुंचेगा कहां नहीं पहुंचेगा। ठीक है, फिलहाल इसने सोचा कि 37 डिग्री पर चले तो वहां पर पहुंच जाएंगे। इसको पहुंचना कहां है? बी पर पहुंचना है। जाना किधर शुरू किया? इस डायरेक्शन में शुरू किया। नदी इसको ड्रिफ्ट कैसे करेगी? नदी ड्रिफ्ट करेगी इस डायरेक्शन में, करेगी ना। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। चलिए, ये अगर 37 डिग्री से भाग रहा है 5 के स्पीड से, ये हो गया हमारा 37 डिग्री। ठीक है, ये हो गया 5 का स्पीड, तो इसका 2 कंपोनेंट बनेगा। ठीक है, क्या क्या? एक बनेगा 5 cos 37, एक बनेगा 5 sin 37। sin 37 का वैल्यू 3/5 यानी कि आ गया इसका 3 किलोमीटर पर आवर वर्टिकल वेलोसिटी। इसका वैल्यू होता है 4/5 यानी कि इसका आ गया 4 किलोमीटर पर आवर, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। मतलब ये आदमी इधर जा रहा है 4 के स्पीड से, किस तरफ? निगेटिव आई एक्सिस के डायरेक्शन में। फिर ऊपर जो जा रहा है 3 के स्पीड से, ऑपोजिट ऊपर का डायरेक्शन। ठीक है, और नदी जो है इसको खींच रही है 4 के स्पीड से। क्या देखने को मिल रहा है? इसका जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है दोनों तरफ इक्वल है। ये 4 से पीछे जाना चाह रहा है, नदी 4 से आगे खींचना चाह रही है। ये 4 से पीछे, नदी 4 से आगे, क्या होगा? इनका रिजल्टेंट हो जाएगा कैंसिल। मतलब इस बंदे के पास बचेगा सिर्फ और सिर्फ कैसा? वर्टिकल वेलोसिटी बचेगा। मतलब कि ये बंदा, ये आदमी, ये चलेगा किस स्पीड से? ये चलेगा 3 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, वो भी किस डायरेक्शन में? सिर्फ ऊपर के डायरेक्शन में। मतलब इसका वेलोसिटी कितना हो गया? 3j। ठीक है, तो अब तो बात क्लियर हो गई, इसका कोई काम ही नहीं है, इसका कोई काम ही नहीं, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर चुका है। इसके पास सिर्फ क्या है? सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी है। अच्छा, ऐसा नहीं, हमेशा ही ऐसा ही आएगा। किसी केस में क्या होगा, हमारे पास वैल्यू बचेगा, हो सकता है इधर 10 आ जाए, इधर 5 आ जाए, तो रिजल्टेंट क्या होगा? 5 किधर? इस डायरेक्शन की तरफ होगा ना, तो ये आदमी इधर ही चलते चला जाएगा। ठीक है, अगर उसका रिजल्टेंट ज्यादा है तो आदमी फिर से इधर ड्रिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इक्वल है, इसलिए यहां पर इक्वल के केस में क्या होगा कि ये ना तो पीछे जा रहा है ना ही आगे जा रहा है, मतलब नदी उसको आगे की तरफ खींच के नहीं लेके जा पा रही है। ठीक है, मतलब इस केस में नो ड्रिफ्ट। ठीक है, किसी भी तरह का ड्रिफ्ट नहीं होगा। मतलब ड्रिफ्ट का वैल्यू यहां पर कितना आ गया? 0 किलोमीटर। यहां पर कोई भी ड्रिफ्टिंग नहीं होगी। जब ड्रिफ्ट नहीं होगा तो ये आदमी के पास सिर्फ ये वेलोसिटी है, ये सीधा यहां से यहां पहुंच जाएगा। कितने के स्पीड से? 3 के स्पीड से पहुंच जाएगा। तो अब बताइए कि टाइम कितना लगेगा? 15 किलोमीटर है, वर्टिकल वेलोसिटी 3 है, यानी कि 5 घंटे में ये नदी को पार कर जाएगा। ड्रिफ्टिंग क्या है? कुछ भी नहीं, ठेंगा। क्लियर है? चलिए, इस तरह का प्रॉब्लम्स आप लोग बनाएंगे घर पे, रेन प्रॉब्लम, रिवर प्रॉब्लम। ठीक है, आप लोग अब आराम से बना सकते हैं। ठीक, रिलेटिव वेलोसिटी आपकी यहीं पर खत्म होती है। अगला टॉपिक इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तब तक के बने रहिए और पढ़ाई कीजिए।